शिमला से एक बड़ी जानकारी। मिडिल बाजार में हुए धमाके का जो मामला था उसी को लेकर एक बड़ी जानकारी मिली है। जांच के लिए एनएसजी पहुंची है शिमला। धमाके की जांच एनएसजी करने वाली है। कुछ दिन पहले एलपीजी गैस लीक से धमाका हुआ था। धमाके पर सवाल उठने के बाद जांच तेज की गई। एसआईटी का भी गठन हुआ था, लेकिन इस मामले को बहुत गंभीरता से भी लिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ी। अब एनएसजी की टीम भी पहुंची है, क्योंकि कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता प्रशासन और सरकार। इसलिए एसआईटी के गठन के बाद एनएसजी की टीम का पहुंचना ये बताता है कि कुछ तो संदेह है इस पूरे मामले में। पहले ये मामला बहुत आम सा लग रहा था, लेकिन अब कई तरह के जब शक पैदा हुए इस पूरे मामले को लेकर, अब एसआईटी के बाद एनएसजी की भी टीम पहुंची है यहाँ पर। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं जो कि शिमला के मिडिल बाजार की है। एनएसजी की टीम भी पहुंची है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर भी उनसे जानकारी लेते हैं। प्रदीप, दर्शकों को बताइए एक बार, इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। क्या क्या सवाल है जो एनएसजी के सामने भी है और एसआईटी के सामने भी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल कमल, देखिए 18 जुलाई का ये मामला है जब शाम के समय मिडिल बाजार में हिमाचल रसोई में एक बड़ा धमाका होता है और आसपास के लोग सहम उठते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और उसमें बहुत 13 के करीब लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो शुरुआती जांच हुई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, एसआईटी भी बनाई गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर हिमाचल पुलिस के पहुंचे। उसमें उनकी तरफ से यही कहा गया कि एलपीजी गैस का रिसाव हुआ और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। लेकिन लोगों को संदेह हुआ, लोगों ने भी तरह तरह की बातें की, विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एलपीजी का रिसाव हुआ हो और उसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया। और उससे उसकी आवाजें जो है दूर तक, यानी बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड है, कांग्रेस दफ्तर है, बहुत दूर है, नीचे रिज मैदान ऊपर है, वहां तक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी है। तो इसमें कुछ संदेह खड़ा हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, इसके पीछे की कोई और वजह तो नहीं हो सकती है। हालांकि एसपी शिमला ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये एलपीजी रिसाव से ही ये धमाका हुआ है। लेकिन जब इस पर संदेह हुआ, इस पर जांच बिठाई गई है और डीजीपी भी उस वक्त दूसरे दिन मौके पर पहुंचे, तो उसके बाद अब एनएसजी यहाँ पर पहुंची है और पूरा एरिया ये सील किया गया है। एनएसजी के जो पुलिस जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वो भी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या रही इस पूरे धमाके की पीछे की। हमने सीसीटीवी फुटेज उस वक्त देखी, धमाका बहुत जोर का लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लगा कि वहां पर आग नहीं लगी, जैसा कि सिलेंडर जब फटता है या इस तरह की कोई धमाके होते हैं, तो वो चीजें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा हुआ और उसके बाद अब एनएसजी यहाँ की जांच कर रही है कि क्या वास्तव में ही ये धमाका गैस रिसाव की वजह से ही हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, या इसको कुछ लोगों ने आतंक की घटना से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं है। क्योंकि जो शुरुआती जांच हुई है उसमें जो एसआईटी जांच कर रही है वो इसी एंगल पर काम कर रही है कि अभी ये धमाका गैस रिसाव की वजह से हुआ है। लेकिन अभी भी जो एरिया है वो सील किया गया है क्या? अभी भी सील है वो एरिया? बिल्कुल, देखिए जो एरिया है उसको अभी भी सील किया गया है, क्योंकि अभी सुबह के समय ही एनएसजी वहां पर पहुंची है और उस पूरे एरिया को सील किया गया है। ना केवल मिडिल बाजार वाला एरिया सील किया गया है, बल्कि वहां पर साथ में जो बिल्डिंग लगती है और दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल रूम भी वहां पर मॉल रोड पर है, तो उसमें भी कुछ हिस्से को सील किया गया है। क्योंकि ये कहा गया कि उस बिल्डिंग में दरारें पड़ी है और वो अनसेफ हो गया है, तो कोई दुर्घटना ना हो, तो इस वजह से उस जगह को सील रखा गया था। लेकिन अब जिस तरह से एनएसजी आई है तो वो अब हर तरह के एंगल पर जांच कर रही है। धन्यवाद, आपने जानकारी दी प्रदीप ठाकुर, और बताया कि एनएसजी और पुलिस के सामने क्या सवाल थे। हालांकि शिमला पुलिस की ओर से पहले ये साफ कर दिया गया था कि ये पूरा मामला गैस रिसाव का और उसके बाद धमाके का है, लेकिन फिर भी एनएसजी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और जो जांच में पहलू होंगे, जो सामने आएंगे, उस पर जवाब भी आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। एनएसजी की जांच पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा का बयान भी सामने आ गया। शिमला की जनता जानना चाहती है सच क्या है, ये कहा गया है। कर्णनंदा की ओर से ये बात कही गई है, जो सच है वो तथ्यों के साथ जनता के बीच आना ही चाहिए, ये भी बीजेपी नेता की ओर से बात कही गई। प्रदेश में शिमला शहर की जनता एक लगातार मांग कर रही है कि जो ये धमाका हुआ था जिसने शिमला शहर को एक भूकंप के झटकों की तरह हिला दिया था, उसकी उचित जांच की जाए। आज हमें लगता है कि एनएसजी के आने से जो है ये जांच उचित रूप से होगी
और जनता के बीच जो सच है वो तथ्यों के साथ आएगा। अब ये पूरा मामला क्या है, कब का है, ये भी जानकारी आपके सामने खबरें तक अब रखने जा रहा है ताकि आप समझ सके कि क्यों सेंसिटिव इसे मामला कहा जा रहा है। 18 जुलाई की दरअसल बात है जब शाम के करीब 7 बजे हुए थे और अचानक से धमाका हुआ था। घटना में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। इसके साथ ही धमाके में लगभग 13 लोग घायल हुए हैं। आसपास की 7 से 8 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। तब लगा था कि कोई ना कोई बड़ा धमाका हुआ है, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या फिर किसी ने विस्फोट किया है। फिर जानकारी ये दी गई कि ये तो एलपीजी सिलेंडर से हुआ धमाका होगा। एसआईटी ने मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाया। शुरुआती जांच में गैस रिसाव की खबर सामने आई, इसी कारण यह धमाका हुआ, ये तथ्य मिले। फोरेंसिक जांच की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही एनएसजी भी अपनी ओर से अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।